का बजट पेश किया गया भारत सरकार द्वारा। उस बजट को लेके पहले भी हमने आपसे बात की थी। बजट आने से पहले भी कुछ हमारे मित्र मीडिया के मिले थे कि आप लोगों की अगर हिमाचल के संदर्भ में बात करें तो क्या उम्मीदें उस बजट से थी। ये प्रश्न बजट आने से पहले आप लोगों ने भी किए और हमारी उम्मीदें भी हमने आपसे साझी की कि हम क्या सोचते थे कि इस बजट से हिमाचल प्रदेश की क्या उम्मीदें थी। लेकिन जिस प्रकार फाइनली जब बजट बाहर निकला, एतवार का दिन था, सब बैठे रहे टेलीविज़न के सामने, बड़ी बारीकी से उसको समझने का प्रयास किया। लेकिन इस साल के बजट में एक बात बहुत अलग से, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य, जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया उस वक्त एक बात तय की गई कि ऐसे पहाड़ी राज्य जो किसी भी तरह से रेवेन्यू के मामले में, विकास के मामले में जो दूसरे राज्य उनसे साथ मैच नहीं कर पाएंगे, तो ये तय हुआ था हम ऐसे राज्यों की जो है भारत सरकार मदद करेगी। और वही एक तरीका था कि छोटे और पहाड़ी राज्य जो है देश के दूसरे राज्यों के साथ विकास की दृष्टि से अपने आप को जोड़ सके। और तब से जो है ये जो रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट की बात हो रही है, ये चलता आ रहा था। सरकार कोई भी हो, राज्य में कोई सरकार हो या भारत सरकार में किसी भी पार्टी की, किसी भी विचारधारा की सरकार हो, लेकिन ये चलता रहा। रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट हिमाचल को हमेशा मिलता रहा, दूसरे राज्यों को भी मिला होगा जो और हमारी श्रेणी में आते थे, नॉर्थ ईस्ट के राज्य थे या उत्तराखंड था। मकसद साफ था कि भी हिमाचल प्रदेश में जो लोग हैं, अलग राज्य बना है, वो अपने आप को विकास की दृष्टि से आगे ले जाए और वहाँ पर लोगों को इस मदद के ज़रिए जो है मदद की जाए। लेकिन इस बार के बजट में जिस तरह से रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट का कोई जिक्र नहीं किया गया, जबकि हमारी और हिमाचल प्रदेश के आम जन की एक उम्मीद थी 16th फाइनेंस कमीशन आ रहा है और उसकी रिकमेंडेशन होगी, क्योंकि पहले जो इससे पहले 15th फाइनेंस कमीशन था उसमें 37,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट के तौर पे हिमाचल को मिला। और अब हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारा जो रेवेन्यू डेफिशिएंट है परसेंटेज वाइज वो बढ़ा। जब हमारी सरकार कांग्रेस की माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में 2022 में हिमाचल प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से बनी, उस वक़्त जो हमको मिला पिछली सरकार से 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। उसके अलावा 12,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनर्स की देनदारी थी, ये हमको मिला। तो हमको तो वहाँ से आगे ही चलना था और ये एक प्रदेश को किस प्रकार, जो हमारे प्रदेश के नेता भी हैं विपक्ष के, मैं उनकी भी आज बात देख रहा था और माननीय अनुराग ठाकुर जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि प्रदेश सरकार की गलतियों की वजह से ये सब कुछ चीज़ें हुई है और प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद नहीं कर रही है, या किस प्रकार अनुराग ठाकुर जी ने इस बजट को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद किया। मेरे उनसे कुछ प्रश्न हैं, चाहे वो जयराम ठाकुर जी की बात करें या आप अनुराग ठाकुर जी की बात करें। हम उनसे सीधे तौर पे पूछना चाह रहे हैं कि आपका क्या स्टैंड है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं।